हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस और उनके हिंदी क्या क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि आप जो है इस पूरा वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जितना भी वर्ड्स इसमें बताया जाएगा और उसका जो हिंदी मीनिंग बताया जाएगा ये आप पूरी तरीके से अच्छे से याद कर लेंगे अच्छे से, ताकि आपको जब भी ट्रांसलेट करना हो तो आपको ये सारा बेसिक वर्ड्स जो है वो आना चाहिए और इसका मीनिंग जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये सारा वर्ड का हिंदी मीनिंग पता होगा, लेकिन बहुत सारे हम में से कुछ ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं होता है, तो वो आज इस वीडियो से उसको याद करके ही जाएंगे यहाँ से। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन से हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए एक साइड लिखा हुआ है सिंगुलर, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे एक साइड लिखा हुआ है सिंगुलर और एक साइड लिखा हुआ है प्लूरल। ठीक है, तो सिंगुलर लिखा हुआ है, कहने का मतलब सिंगुलर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहा है। देखिए तीन फॉर्म होता है किसी भी प्रोनाउन का, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट मतलब जैसे कि मैं, हम, मुझे, ये सारा चीज़ जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म जैसे तुम लोग, ये सारा चीज़ जो है वो कौन सा है, या फिर आप, ऐसे अगर हम बात करते हैं तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे थर्ड फॉर्म में ही, शी, ये सारा चीज़ होता है, दे, तो ये सब क्या होते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ प्रोनाउन होते हैं, मतलब तीसरा आदमी। फर्स्ट फॉर्म कहने का मतलब पहला आदमी जो सामने हो, सेकंड फॉर्म जो बीच वाला आदमी हो, और थर्ड फॉर्म जो दूर में हो उसको कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो सिंगुलर में जो है नॉमिनेटिव केस की बात करते हैं, तो इसमें जो है आई होता है सिंगुलर, इसका मतलब होता है मैं, और आई का जो प्लूरल होता है फ्रेंड्स वो होता है वी, और इसका मतलब होता है हम या हम लोग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस कहने का मतलब ये सेंटेंस का बीच में या फिर सेंटेंस का लास्ट में यूज होता है। जैसे इसमें एग्जांपल में है मी, इसका मतलब होगा मुझे, और इसका जो प्लूरल होगा वो हो जाएगा अस, यानी कि हम सबका हमें। प्लूरल करने का मतलब होता है एक से ज़्यादा। पोसेसिव केस फिर बात करते हैं। पोसेसिव केस मतलब पोसेसिव केस प्रोनाउन कहने का मतलब जिससे कोई अधिकार का पता चले, जैसे कि मेरा, हमारा, हम सबका, तीसरे का अधिकार का पता चल रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है पॉसेसिव केस। तो पॉसेसिव केस में माई होता है, एम वाई, माई, इसका मतलब होगा मेरा, और इसका प्लूरल हो जाएगा आर यानी हमारा, माइन यानी मेरा, आर्स यानी हमारा, हम सबका। तो आई होप कि आपको फर्स्ट फॉर्म समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंड फॉर्म के बारे में। सेकेंड फॉर्म जो होता है वो सिंगुलर में आपका नॉमिनेटिव केस में आएगा यू, इसका मतलब होता है तुम या तुम्हें, और इसका प्लूरल होता है यू। प्लूरल भी इसका यू ही होता है, इसको तुम लोग कह सकते हैं या आप लोग कह सकते हैं। एक होता है दाऊ, ये ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था दाऊ, इसका मतलब होता है तुम्हें या तुझे, ये पोएम सब में अभी भी लिखा हुआ मिलता है। ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस जैसे ऑब्जेक्टिव में बताएं हम कि ये सेंटेंस का बीच में या लास्ट में यूज होगा। जैसे यू, इसका मतलब होगा तुम्हें, और इसका जो प्लूरल होगा यू होगा यू यानी कि तुम लोग। ठीक है, पॉसेसिव केस योर्स, इसका मतलब होता है तुम्हारा या आपका, और इसका जो प्लूरल होगा योर यानी तुम लोग का, आप लोग का, और इसका एक और होता है दाई, इसका मतलब भी होता है तुम्हारा या तुम लोगों का। तो ये जो दाई है ये ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था, और ये जो दाऊ ये भी ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था। ठीक है, तो ये पोएम सब में अभी भी हम लोग को देखने को मिलता है। सो आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए अब हम बात करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस के बारे में। थर्ड फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस ये सिंगुलर, ये उसका प्लूरल। तो आइए देखते हैं नॉमिनेटिव केस में क्या हो जाएगा। ही, या इसका मतलब होता है वह, ये लड़का के लिए यूज होता है। शी, इसका मतलब होता है वह, ये लड़की के लिए यूज होता है। उसी तरह इसका जो प्लूरल हो जाएगा वो हो जाएगा दे, यानी कि वे लोग। तो ये थर्ड फॉर्म की बात हो रही है। थर्ड फॉर्म मतलब तीसरा व्यक्ति जो सामने ना हो, कहीं थोड़ा सा दूरी में हो, तो उसको हम लोग तीसरा व्यक्ति कहेंगे। सपोज कीजिए कि दो आदमी सामने खड़े हैं और एक आदमी जो कहीं दूर में खड़ा है। तो जो दो आदमी अगर बात कर रहा है तो पहला वाला आदमी जब बात करेगा तो मुझे कहेगा, अगर वो दूसरे से बात करेगा तो वो तुझे कहेगा या आपको कहेगा, और अगर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेगा तो उसे आप कहेगा वह वहाँ खड़ा है, वह वहाँ पर सोया हुआ है, वह वहाँ पर जाके कुछ कर रहा है। तो इस तरीके से जो वह यूज होता है वो होता है थर्ड फॉर्म के लिए। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस ही यानी वह लड़का के लिए, शी यानी लड़की के लिए, दे यानी वे लोग, ये प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह ऑब्जेक्टिव केस में हिम यानी उसे, और इसका हो जाएगा हर यानी उसका उसकी,
ये लड़की के लिए यूज होता है और हिम लड़का के लिए यूज होता है। देम जो होता है इसका मतलब होता है उन्हें। पॉसेसिव किसका बात करते हैं? हिज, इसका मतलब होगा उसका। हर यानी उसका, यानी ये लड़की के लिए। और हर्स मतलब भी होता है उसका, ये लड़की के लिए। देयर मतलब उनका, और देयर्स इसका मतलब भी होता है उनका। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से आइए हम लोग इसको रिपीट करते हैं ताकि ये पूरा का पूरा जो है याद हो जाए। ठीक है, तो आई माने मैं, वी यानी हम, मी यानी मुझे, अस मतलब हमारा, हम सबका, माई यानी मेरा, आर मतलब हमारा, माइन मतलब मेरा, आर्स मतलब हमारा, हम सबका। फिर है यू यानी तुम, तुम्हें, यू यानी तुम लोग, दाऊ यानी तुम्हें, यू यानी तुम्हें, यू यानी तुम लोग, योर्स मतलब तुम्हारा, आपका, और योर मतलब तुम लोग का, आप लोग का, दाई मतलब भी तुम्हारा, वही सेम होगा। इसके बाद ही यानी वह लड़का के लिए, शी यानी लड़की के लिए, वह, दे यानी वे लोग, हिम यानी उसे या उसका, हर मतलब उसका या उसकी लड़की के लिए, देम मतलब उन्हें, हिज मतलब उसका, हर मतलब उसका यानी लड़का या लड़की के लिए, देयर मतलब उनका, और देयर्स मतलब भी उनका। इसमें हिम जो होगा इसका मतलब उसे होता है। ठीक है, हिम मतलब उसे होता है। सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो जिनको ये याद नहीं है वर्ड मीनिंग, हालांकि ये सभी को लगभग याद होता है, लेकिन फिर भी अगर जिनको याद नहीं है तो इसको पूरे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पूरा का पूरा याद कर लें, ताकि जब भी हम ट्रांसलेट करें तो ये सारा सबका यूज होगा। सो नेक्स्ट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में। सो गाइज, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं इसे मैं पहले बता दूंगा। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस या इम्फेटिक प्रोनाउंस किसको कहा जाता है? जब कोई एक प्रोनाउन होता है तो उसी के लिए एक दूसरा प्रोनाउन जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन में लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो देखिए, आई इसका मतलब होता है मैं, तो इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है माई सेल्फ, इसका मतलब होता है मैं खुद। उसी तरह यू तुम, आप, इसका मतलब यू इसका मतलब होता है तुम, और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो होगा योर सेल्फ, यानी कि तुम खुद, आप खुद। नेक्स्ट है ही यानी कि वह, ये लड़का के लिए, इसका हो जाएगा हिमसेल्फ यानी कि वह खुद। शी ये होता है वह लड़की के लिए, तो इसका हो जाएगा हर सेल्फ यानी कि वह खुद। इट इसका मतलब होता है यह, और ये होता है न्यूट्रल जेंडर के लिए इसको यूज़ करेंगे, जिससे ये पता ना चले कि जो जेंडर है, मतलब जिसे जेंडर का पता ना चले कि मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए हम इट यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा वो हो जाएगा इटसेल्फ यानी कि यह खुद। उसी तरह वन इसका मतलब होता है एक अकेला, इसका हो जाएगा वन सेल्फ, एक अकेला खुद। सो आई होप आपको ये पूरा क्लियर समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही बात करेंगे, लेकिन इस बार प्लूरल के लिए बात करते हैं। ठीक है, वी यानी कि हम, तो ये वी यानी कि हम, ये जो है ये प्लूरल है। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? आर सेल्फ यानी हम खुद। यू यानी कि तुम लोग, आप लोग, योर सेल्फ यानी आप लोग खुद, तुम लोग खुद। दे यानी वे लोग, देम सेल्फ यानी वे लोग खुद। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश एंड इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल so that you will never miss any kind of update videos. I will continue update all types of videos in this channel, so please subscribe my channel. So till then, thank you, have a nice day and night.